मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। क्या आपको पता है यूनिवर्स पे हर दिन एनर्जी बढ़ते ही जा रहा है और इस एनर्जी का सोर्स किसी को पता ही नहीं है। किसी को नहीं पता कि ये एनर्जी आखिर आ कहाँ से रहा है। और ये एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। डार्क एनर्जी यूनिवर्स में हर दिन बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन इसका सोर्स किसी को पता नहीं है। लेकिन हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये पढ़ा था कि एनर्जी पैदा नहीं हो सकता या एनर्जी को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन डार्क एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है यूनिवर्स में। तो आखिर ये हो कैसे रहा है, आइए समझते हैं। यूनिवर्स में डार्क एनर्जी हमेशा हर एक जगह कांस्टेंट रहता है। स्पेस एक्सपांड कर रहा है, स्पेस जितना भी एक्सपांड करे, लेकिन डार्क एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। डार्क एनर्जी पर सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा 10⁻⁻29 ग्राम ही रहता है। और यही चीज डार्क एनर्जी को सबसे बड़ा मिस्टीरियस चीज बनाता है। बिग बैंग के टाइम यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ और ये एक्सपेंशन आज भी हो रहा है। साइंटिस्ट्स को पहले लगता था कि स्पेस का एक्सपेंशन धीरे धीरे स्लो होगा ग्रेविटी के कारण। जिस तरह आप किसी बॉल को अगर ऊपर उछालो तो वो एक टाइम में ऊपर जाकर स्लो हो जाएगा। ये स्लो सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही होगा। उसी तरह स्पेस भी जितना एक्सपांड होते जा रहा है, ग्रेविटी के कारण एक दिन ये एक्सपेंशन स्लो होना चाहिए। लेकिन 1998 में साइंटिस्ट ने एक डिस्टेंट सुपरनोवा को देखा और उन्होंने जो देखा उसने फिजिक्स को हिला कर रख दिया। उन्होंने पाया कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा है, बल्कि एक्सपेंशन का स्पीड और भी बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। और ये जो स्पीड बढ़ रहा है ये सिर्फ डार्क एनर्जी के कारण ही हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट्स का कहना है कि आज पूरे यूनिवर्स का 68% डार्क एनर्जी से ही बना हुआ है। ना स्टार्स, ना प्लैनेट्स, ना एटॉम्स, नॉर्मल मैटर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्स का 68% सोचो, वो डार्क एनर्जी से बना हुआ है। एक ऐसा एनर्जी जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है अब तक। अब यहाँ से चीज़ें और भी वेयर्ड होना स्टार्ट होता है। जब स्पेस एक्सपांड होता है तो नॉर्मल मैटर डाइल्यूट हो जाता है। आपको तो पता ही है कि नॉर्मली जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होने लगता है। ठीक है, इसको आप समझो कि एक ब्रेड है, उस ब्रेड पे हम मक्खन लगाएंगे। ठीक है, तो मक्खन आप जब लेते हो उसका साइज अगर इतना मोटा होता है, फिर उस मक्खन को जब आप लगाते हो तो वो पतला होते जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल मैटर ऐसे काम करता है। ठीक इसी तरह जब स्पेस एक्सपांड होता है तो हर एक मैटर का डेंसिटी कमने लगता है, वो फैलने लगता है। हर एक मैटर फैलने लगता है तो मैटर का डेंसिटी ऑटोमेटिकली कमने लग जाता है। लेकिन 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 डार्क एनर्जी ऐसा नहीं करता। स्पेस जितना भी एक्सपांड हो, डार्क एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये मान लो अगर आप एक ब्रेड लो, उस ब्रेड पे डार्क एनर्जी वाला मक्खन लगाओ। अगर डार्क एनर्जी का मक्खन जो है वो इतना मोटा है और उसको आप लगाओ, लगाने के बाद भी वो हमेशा ही हर जगह उतना ही मोटा ही रहता है, वो पतला होता ही नहीं है। तो अगर वो पतला ना हो और आप उसको लगाओ तो एक्स्ट्रा डार्क एनर्जी कहीं से आना चाहिए इस मोटेपन को बनाए रखने के लिए। यही चीज़ डार्क एनर्जी में हमें स्पेस में दिखता है। मान लो ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, स्पेस है, और यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जी है। अगर मैं इस स्पेस को बढ़ाऊँ तो डार्क एनर्जी स्प्रेड कर जाएगा, तो उसका डेंसिटी हर एक जगह कम होना चाहिए नॉर्मल मैटर की तरह। लेकिन डार्क एनर्जी स्प्रेड तो हो रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे उसका पहले डेंसिटी जो था, अभी भी डेंसिटी उतना ही है, चाहे वो कितना भी फैल जाए, डेंसिटी हमेशा सेम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि डार्क एनर्जी यहाँ पे पैदा हो रहा है। मैं आपको ये और भी अच्छे से समझाता हूँ। इमेजिन करो एक रबर बैंड, इस रबर बैंड पे डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स है। ये डॉट्स डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज, प्लैनेट को दर्शाते हैं। अब जब मैं इस रबर बैंड को स्ट्रेच करूँगा तो हर एक पॉइंट अपने से दूर जा रहा है, जैसा कि हर एक गैलेक्सी अपने से दूर जाता है जब यूनिवर्स एक्सपांड करता है। लेकिन इमेजिन करो इस रबर में जितने भी टाइनी पार्टिकल्स है, वो हर टाइनी पार्टिकल्स एक तरह का एनर्जी क्रिएट करता है। तो जब मैं इस रबर बैंड को स्ट्रेच करता हूँ, इस पे हर एक पार्टिकल्स एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। मतलब जैसे ही
एक नया स्पेस बन रहा है एक्सपेंशन के कारण, उसी वक्त डार्क एनर्जी भी बनते जा रहा है। तो ये सब आखिर हो कैसे रहा है? जब स्पेस एक्सपांड होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर काम नहीं आता। एक थ्योरी तो ये कहता है कि डार्क एनर्जी एक्चुअली स्पेस का प्रॉपर्टी है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एम्प्टी स्पेस कभी भी एम्प्टी नहीं होता, वहाँ टाइनी फ्लक्चुएशंस हमेशा होते रहते हैं। मतलब वैक्यूम भी एनर्जी कैरी कर सकता है। और यही आइडिया आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से कनेक्टेड है। एक कांस्टेंट एनर्जी जो स्पेस में ऑटोमेटिकली बिल्ट हो रहा हो। आइंस्टाइन को लगता था कि ये उनका एक मिस्टेक है, लेकिन आइंस्टाइन ने एक्सीडेंटली शायद डार्क एनर्जी को ही डिस्कवर कर लिया था। बात है सबसे भयानक पार्ट पे कि जब स्पेस एक्सपांड हो रहा है उसके साथ मैटर भी स्प्रेड हो रहा है, तो मैटर का डेंसिटी कम रहा है, ठीक है। लेकिन डार्क एनर्जी का जो डेंसिटी है वो हर जगह हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। यानी स्पेस जितना एक्सपांड हो रहा है मैटर भी एक्सपांड हो रहा है। मैटर का डेंसिटी कम रहा है लेकिन डार्क एनर्जी उतना ही है, हर जगह कांस्टेंट। तो ओवरऑल देखा जाए मैटर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो मैटर कम रहा है और डार्क एनर्जी ओवरऑल स्पेस में बढ़ते जा रहा है। जितना स्पेस एक्सपांड हो रहा है नया डार्क एनर्जी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी के डेंसिटी को हमें कांस्टेंट रखना है। और यही डार्क एनर्जी हर दिन बढ़ते जा रहा है और स्पेस का एक्सपेंशन को और भी स्पीड अप करते जा रहा है। एक भयानक थ्योरी तो ये भी कहता है कि स्पेस का एक्सपेंशन एक वक्त में इतना ज़्यादा और इतना तेज होगा कि गैलेक्सीज भी टीयर अप होने लगेगा। इवन एटम्स खुद भी नहीं बचेंगे, एटम्स भी टीयर अप होने लगेंगे। थैंकफुली ये अभी तक सिर्फ हाइपोथेसिस है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है और एम्प्टी स्पेस समहाउ डार्क एनर्जी क्रिएट करते जा रहा है। डार्क एनर्जी ह्यूमंस के अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से सबसे बड़ा एक चुनौती है। तो आपको क्या लगता है ये डार्क एनर्जी आखिर आता कहाँ से है? क्या ये स्पेस का खुद एक प्रॉपर्टी है कि स्पेस होगा तो डार्क एनर्जी भी उसके साथ हमेशा रिलेटेड रहेगा? तो आप बताओ, आपको क्या लगता है?